नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज की दातिक गुरु मंत्र में आपका हृदय से स्वागत है। मेरे प्रिय साथियों और मित्रों, जिंदगी एक आईने की तरह है। ये तभी मुस्कुराएगी जब हम मुस्कुराएंगे। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? जिंदगी में मुस्कुराना बहुत जरूरी है। लहरें जो टकराए उसे तूफान कहते हैं और तूफानों में छा जाए उसे इंसान कहते हैं। अपनों पर विश्वास रखो। जब आपको अपने पर विश्वास होगा ना, सफलता आपके कदमों में होगी। न बनाए। दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 12 जुलाई 2024 के राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी विक्रम संवत 2081, आषाढ़ मास की 29 परवृष से सक्त 1946 आषाढ़ 21 तद अनुसार शुक्रवार 12 जुलाई 2024। शुद्धगान तिथि षष्ठी है। तिथि का जो समाप्ति काल है दोपहर 12:32। अगली तिथि सप्तमी होगी। शुद्धकालीन योग परिग योग है। योग का समाप्ति काल 13 जुलाई सुबह 5:15 पर। शुद्धकालीन करण तैतिल करण, करण का समाप्ति काल दोपहर 12:32 से लेकर 32। अगला करण गर होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र उत्तर फाल्गुन नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव है। नक्षत्र का समाप्ति काल शाम 4:09। अगला नक्षत्र हस्त होगा और नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव होंगे। आज चंद्रदेव सूर्यदेव और सोम अपने नक्षत्रों में संचरण करें। चंद्रदेव कन्या राशि पर है। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आपकी राशिफल की चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले आज की ग्रह योग प्रातकालीन लगन मिथुन लगन, मिथुन राशि में सूर्यदेव, चंद्रदेव और केतुदेव कन्या राशि में, मंगलदेव मेष राशि में और मंगलदेव 12 जुलाई को शाम 6:58 पर वृषभ राशि में संचरण करेंगे। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा, वीडियो गुरु मंत्र में दाती महाराज पर है। इसे आप जरूर देखेंगे क्योंकि मंगलदेव का प्रभाव हमारे जीवन पर विशेष रहता है। तो वीडियो मैंने डाल दिया, उसे आप जरूर देखें। 12 के 12 राशियों का अलग अलग वीडियो है। बुधदेव और शुक्रदेव कर्क राशि में, बृहस्पति देव वृषभ राशि में, शनिदेव कुंभ राशि में, राहुदेव मीन राशि। यह ग्रहों का संचरण और ऋषि आधार पर 12 जुलाई 2024 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:59 से लेकर दोपहर 12:54 तक रहेगा। अवधि 55 मिनट और ये 55 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लाभ का चौगड़िया सुबह 7:16 से लेकर सुबह 8:59। अमृत का चौगड़िया सुबह 8:59 से लेकर सुबह 10:43। शुभ का चौगड़िया दोपहर 12:27 से लेकर दोपहर 2:10 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 10:30 से लेकर 12 बजे तक। राहु काल के दिन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा उत्तर दिशा की ठीक रहेगी और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व मीठे दही का सेवन करके यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा, न मनाए। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरी ओर से कोई प्रतिबंध नहीं है क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। लेकिन जब आप यात्रा के लिए आप घर से बाहर निकलें तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितर देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और आप यात्रा भी जाएंगे तो कष्ट कम आएगा, न मनाए। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं
उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। दर्शकों मित्रों साथियों, 12 जुलाई आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 12 जुलाई आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं ये पूरे साल भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है, इस उपाय को आप स्वयं खुद करें। आज सबसे पहला काम ये करें, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम अपने इष्ट देवता या भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में 108 चुटकी केसर के रस से अर्पित कर दें और वहीं बैठकर विष्णु अष्टोत्तरनामावली या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और 3 माला ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र की जाप करें। आज नारायण हरि के चरणों में श्रद्धानुसार तुलसी मंजरी अर्पित करेंगे तो कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। मित्रों साथियों, 12 जुलाई आपका जन्मदिन है ना, तो ये उपाय आपके लिए बड़े सटीक रहेंगे। हाँ, एक उपाय और बता रहा हूँ। यदि पारिवारिक जीवन में कलह आपको रहता है और आपका जन्म 12 जुलाई को हुआ है, तो साबुत हल्दी प्रत्येक गुरुवार को किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में दीजिएगा। कष्ट और परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। और एक पका हुआ पपीता, एकदम पीला जिसे पका हुआ पपीता छील कर गाय को खिला दीजिए, दरिद्र दूर हो जाए। ये उपाय हर गुरुवार को करें और साल भर करें। कष्ट परेशानियां दुखों से छुटकारा मिलेगा और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। न मना रहे। आज की दाती गुरु मंत्र में अब बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों। और सबसे पहले मेष राशि, छठे भाव में चंद्रदेव है। छठे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव स्वयं अपने नक्षत्रों में संचरण के समय अनुकूल है। राजनीतिक, प्रशासनिक, कारोबार के क्षेत्र में मजबूती आएगी। जो भी आप कार्य करें में उसका सुफल आपको तुरंत प्राप्त होगा। साहस और पराक्रम बढ़ेगा, धन लाभ होगा। ननिहाल पक्ष से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। अपनों का सहयोग होगा, समय पर कार्य पूर्ण होंगे। नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। अतिथि सत्कार का लाभ मिलेगा और स्वजनों का सहयोग प्राप्त होगा। देश विदेश की महत्वपूर्ण यात्रा का योग भी है। क्या करें? शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न करने में परिवार की रजाबंदी जरूर लें। घर परिवार में कोई भी कार्य परिवार की रजाबंदी से करें। क्या ना करें? दूसरों के कार्य में दखल अंदाजी ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग लाल। भाग्य आपके पद 75% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः अद्भुत बीज मंत्र है। कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव। पंचम भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव स्वयं अपने नक्षत्र में संचरण काम बनेंगे। आवश्यकताओं की पूर्ति की, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। परिवार का साथ मिलेगा। समाज में आपका वर्चस्व रहेगा और सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, जिससे कि घर योग योग। हाँ, खर्चे को थोड़ा सा संतुलन करना पड़ेगा और कारोबार में गति बनी रहे इसके लिए आप थोड़ा सा परिश्रम और मेहनत करना पड़ेगा। खर्चों पर अंकुश जरूरी है। हाँ, भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लीजिए और अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहेंगे तो दिन अच्छा बीतेगा। युवाओं और विद्यार्थियों को चाहे कैरियर हो, चाहे कामकाज हो, चाहे कारोबार या शिक्षा का क्षेत्र, परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। हाँ, विद्यार्थी थोड़ा सा नीति नियम सिद्धांतों का पालन करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो कहीं से धोखा हो सकता है। भाई ध्यान रखिएगा। क्या करें? अपने विचारों को संतुलित रखें। क्या ना करें? अधिकारी वर्ग को नाराज ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, ओम नमः कमल वासना ही स्वाहा इस बीज मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव स्वयं अपने नक्षत्रों में संचरण करा। समय प्रतिकूल, कामकाज में बाधा उत्पन्न होगी। पारिवारिक समस्या, उलझने बढ़ेगी। अपनों का सहयोग नहीं मिलेगा। वाहन आदि प्रयोग में सावधानी बरते और खर्च बढ़ने की संभावना है। आज कार्य में पूंजी निवेश नुकसान देगा। विद्यार्थियों को थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। स्वभाव में धैर्य रखना पड़ेगा। अधिकारियों से संबंध बना के रखना पड़ेगा, नहीं तो परेशानी है। क्या करें? अनुज और सहकर्मियों को साथ लेके चले और उनसे नरमी बरते। क्या ना करें? गैर कानूनी कार्य ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, ओम ह्रीम पद्मे स्वाहा इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले आज का सुंदर वैदिक ज्योतिषी सूत्र। सप्तम भाव साझेदार का भाव है, जीवन साथी का भाव है, वैवाहिक जीवन का भाव है। काल पुरुष का जो ये ब्रह्मांड है, ये सभी के लिए विवाह का स्थान माना है। काल पुरुष पति पत्नी की सुख का स्थान भी यही है। 7वां घर काल पुरुष की कुंडली से 10वें से 10वां भी है और चौथे घर से चौथा है। भावात भवन के सिद्धांत अनुसार अगर शुक्र की महादशा को देखना होगा
तो आपको अपने परिवार का सुख, आपको अपने कार्य व्यवसाय की उन्नति, अपने कैरियर की प्रोग्रेशन, ये सब शुक्र से जान सकते हैं कि शुक्र की स्थिति यहाँ है। यदि कुंडली में सप्तम भाव में शुक्र और बुध एक साथ बैठे हैं, सप्तम भाव में बुध और शुक्र का संबंध बन रहा है और दशा और महादशा है या अंतरदशा है, तो बहुत अच्छे लाभ और सफलता का योग है। लेकिन मैंने यह देखा कि मल्टीपल रिलेशन की वजह से परेशानियां भी होती है, ध्यान रखिएगा। नमो नारायण। और बात करते हैं अब कर्क राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव। तीसरे भाव में चंद्रदेव सूर्य देव स्वयं अपने नक्षत्रों में संचय करें, समय शुभ और लाभदायक है। पारिवारिक जीवन में अनुकूलता आएगी, जीवन साथी का पूर्ण सुख मिलेगा और सहयोग प्राप्त होगा, साझेदारी कार्य में लाभ मिलेगा, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण समय पूर्ण सफलता का संकेत है और मनोअभिलाषाओं की पूर्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र आज का दिन बड़ा शुभ है और आयात और निर्यात कार्य में लाभ मिलेगा और देश विदेश से शुभ समाचार की प्राप्ति है और नौकरी में मनोनुकूल स्थान परिवर्तन भी है। क्या करें? अधिकारी वर्ग के सहयोग से कार्य को संपन्न करें, क्या ना करें, कटु वचन ना बोले। शुभ अंग शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, ओम श्रीम श्री नमः इस बीज मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं सिंह राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव और दूसरे भाव में चंद्रदेव सूर्य देव और स्वयं अपने नक्षत्र में संचरण करें, काम बनेगा, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, समाज में कार्य करने का मौका मिलेगा, सामाजिक कार्यों का सरोकार बढ़ेगा, समाज में परिवार कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े और कुटुंब का पूर्ण साथ मिलेगा। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, थोड़ा सा सोच विचार कर काम नहीं किया तो अर्थ हानि का संकेत है, खर्चे बढ़ने के संकेत है। इसलिए वाणी की चतुराई से कार्य संपन्न होंगे, मीठा बोले और सावधानी से काम करेंगे तो आर्थिक सुदृढ़ता भी आएगी, कैरियर और एजुकेशन में अच्छी सफलता मिलेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा ठीक है, सफलता मिलेगी, आगे बढ़ने का मौका मिले, बस सोच समझ कर निर्णय लें, थोड़ा सा मेहनत करें। क्या करें? विचारों को अनुकूल बनाकर, क्या ना करें, जल्दबाजी में कोई कार्य में निवेश नहीं करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहा इस बीज मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं कन्या राशि, लगन भाव में चंद्रदेव और लगन भाव में चंद्रदेव सूर्य देव और स्वयं अपने नक्षत्र में संचय, सितारों की चाल अनुकूल है, कार्य में सफलता मिलेगी, प्रयास सफल होंगे, देश विदेश से शुभ समारोह की प्राप्ति होगी, धन का अवसर मिलेगा, धन लाभ से मन घर में परिवार में सुख शांति रहेगी, पुराने मित्रों और स्वजनों का मिलने का अवसर और स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। युवाओं को पिता तुल्य किसी व्यक्ति के सहयोग से शिक्षा का क्षेत्र और कामकाज के क्षेत्र में उत्तम अवसर और सहयोग प्राप्त होगा और सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में अनुकूलता की वजह धन की कमी दूर होगी और सामाजिक कार्य करने का अवसर मिलेगा। क्या करें? पारिवारिक प्रसन्नता के लिए काम करें, क्या ना करें, व्यर्थ की काश सुनने में समय नष्ट ना करें। शुभ अंग शुभ रंग प्रबल, भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, ओम ह्रीम श्रीम नमः इस बीज मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव, 12वें भाव में चंद्रदेव सूर्य देव और स्वयं अपने नक्षत्र में संचय, सितारों की चाल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रही है। व्यावसायिक, पारिवारिक, सामाजिक और सरकारी मामलों में अनावश्यक उठापटक, तनाव और कष्ट का संकेत है। सुचिता का से काम करना बहुत जरूरी, पवित्रता और परिशुद्धता रखना बहुत जरूरी, सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करें, निजी संबंधों में पवित्रता नहीं रखी तो कलह की प्रबल संभावना है, कार्य में बाधा है, वाद विवाद है, इसलिए सोच विचार कर कार्य करिए। धनहानि का योग भी, मान सम्मान की चिंता, डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्या। युवा और विद्यार्थियों मित्रों से अनबन का योग है, व्यर्थ के विवाद है, बड़े कामों को आज से बचना बहुत जरूरी है, तकलीफ है। क्या करें? अपने विचारों को संतुलित रखें और अपनों की सलाह से काम करें, क्या ना करें, कार्यक्षेत्र में किसी प्रकार का फेरबदल ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत। तुला राशि वालों, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हंसो जगत प्रसूते नमः इस बीज मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव सूर्य देव स्वयं अपने नक्षत्र में संचरण, समय शुभ और अनुकूल है, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लाभ मार्ग प्रशस्त होगा, यात्रा में उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे, रुके सभी कार्य संपन्न होंगे, मित्रों और स्वजनों का सहयोग मिलेगा, परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, लेकिन शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा, बुजुर्गों के सहयोग से पारिवारिक समस्याओं का समाधान ढूंढने में समर्थ होंगे और अपनों की सफलता भी अच्छी है। क्या करें? भूमि, वाहन और निजी संपत्ति में खरीदारी में माता का सहयोग बहुत जरूरी, उनकी सलाह से काम करें, क्या ना करें, वाहन तेज न चलाए। शुभ अंक 4, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री नमः इस बीज मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि, 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव सूर्य देव स्वयं अपने नक्षत्र में संचय करें, ग्रहों की चाल अनुकूल है, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी, अपनों के सहयोग से कोई विशेष कार्य सफल होगा, भौतिक सुख साधन बढ़ेंगे,
वरिष्ठ अधिकारियों की मैत्री लाभप्रद साबित होगी। दाम्पत्य जीवन अनुकूल रहेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और स्वास्थ्य में सुधार भी होगा। उच्च शिक्षा, कैरियर, कामकाज, कारोबार की दृष्टि से युवा और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है। क्या करें? स्वप्रयास से कार्य सिद्ध होंगे, इस बात पर ध्यान रखें, मेहनत करें। क्या ना करें? अत्यधिक साहस का प्रदर्शन ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपकी 70% लाभ का संकेत है। धनराशि वालों, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्धा श्रीम ह्रीम श्रीम ओम, इस बीज मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा आज। नमन। और बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले समस्याओं के समाधान में आज के उपाय। बहुत से लोगों ने कहा साहब नौकरी में एकदम तनाव खत्म नहीं हो रहा है, बार बार नौकरी छूट रही है और शत्रु परेशान कर रहा है, क्या करें? ये उपाय शनिवार को करना है। प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत 1.25 मीटर काले कपड़े में 1.25 किलो तिल से 8 का अंक बना कपड़ा बिछा दीजिए चौकी पर और 1.25 किलो तिल लीजिए काले, 8 का अंक बना दीजिए। इस 8 का अंक बना है, 8 मिट्टी के दीपक सरसों से प्रत्येक दीपक में 8 लौंग डालकर उस 8 के अंक के ऊपर रख दीजिए। 8 माला ओम सम अगोक्षाय नमः इस मंत्र की जाप करें। दीपक शांत होने में पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ जाए, तिल चींटियों को डाल दे, पूजा के बाद गरीब कन्याओं को भोजन कराएगा। 11 शनिवार कर दीजिएगा, कष्ट परेशानियां दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। नमन। बात करते हैं मकर राशि, 9वें भाव में चंद्रदेव और 9वें भाव में चंद्रदेव सूर्य देव शुभ अपने नक्षत्रों में संचय करें, काम बनेंगे, आवश्यकताओं से पूर्ति, झंझटों से पीछा छूटेगा, कार्यस्थल में सुधार होगा, घरेलू जिम्मेदारी को पूर्ण करने में सफल होगा और मन में शांति बनी रहेगी। सामाजिक स्थिति आपकी अनुकूल रहेगी, नए पुराने रिश्ते बनेंगे और मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा और कामकाज में पूर्ण सफलता है, लेकिन वाणी की अनुकूलता चाहिए। वाणी की अनुकूलता रही, अपनों और मित्रों का सहयोग अच्छा मिलेगा। बौद्धिक और शिक्षा के क्षेत्र में विकास होगा। क्या करें? संयम और विवेक से कार्य करें, क्या ना करें? गैर कानूनी कार्य न करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपकी 65% लाभ का संकेत। मकर राशि वालों, ओम लंग लक्ष्मण नमः इस बीज मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि, 8वें भाव में चंद्रदेव और 8वें भाव में चंद्रदेव सूर्य देव और अपने नक्षत्रों में संचय करें, सितारों की चाल प्रतिकूलता का संकेत दे रही। आज ससुराल पक्ष, वैवाहिक जीवन, सरकारी मामले और निवेश को लेकर विशेष सावधानी का संकेत है। निवेश से नुकसान होगा। यदि आपके पेपर वर्क ठीक नहीं तो जीएसटी, इनकम टैक्स, सेल टैक्स को लेकर परेशानी का संकेत है। यदि आप व्यापारी है, नहीं तो कोई न कोई सरकार से हानि का संकेत है। वाहन से चोट लग सकती है, सावधानी से वाहन चलाए और सड़क नियमों का पालन करेगा। कार्य आदि में निराशाजनक समाचार की संभावना है, धन का अपव्यय है, कानूनी मुद्दों से दूर रहना बहुत जरूरी है और लंबी यात्रा स्वयं वाहन चलाकर नहीं करें, कष्ट का संकेत है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैरियर और एजुकेशन लेकर हानि का प्रबल संकेत है, लापरवाही नहीं करें। क्या करें? आज माता पिता की आज्ञाओं का पालन करें, क्या ना करें? अनजान लोगों से कारोबारी मित्रता ना करें। शुभ अंक 3, शुभ अंक केसरिया, भाग्य आपके पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः इस बीज मंत्र की सुबह सुबह सूर्योदय से पूर्व 3 माला जाप करिए और माँ भगवती के श्री चरणों में, माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में पीले पुष्प अर्पित करना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं मीन राशि, 7वें भाव में चंद्रदेव और 7वें भाव में चंद्रदेव सूर्य देव और स्वयं अपने नक्षत्रों में संचय करें, गोचर शुभ है, भूमि और वाहन लेने का सपना पूरा होगा, घर परिवार का सुख मिलेगा, नौकरी में उन्नति होगी, मनोनुकूल स्थान परिवर्तन और शुभ संदेश की प्राप्ति और धन लाभ होगा। युवाओं का शास्त्र और पराक्रम बढ़ेगा, युवा और विद्यार्थियों को प्रयासों में सफलता मिलेगी और व्यापार से धन लाभ होगा, लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है। क्या करें? भाई बंधुओं का सहयोग अवश्य करें, क्या ना करें? समय का दुरुपयोग ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग बैंगनी, भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सीता लक्ष्मी नमः इस बीज मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन। दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन, न भय न भ्रम न भ्रांति न विवाद न तर्क, शक न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्यों
और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।